Hello travelers, this is Madhur and welcome to our channel Plan My Fam Trip. This is all about family vacations. आज मैं माले मालदीव्स के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पे हम अभी जून में गए थे, जून स्टार्टिंग में. एंड लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि व्हेन इज़ द राइट टाइम टू रीच माले. सो हम इसके बारे में बात करेंगे. देयर इज़ नो डायरेक्ट आंसर टू दिस, बट इफ़ यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड डेफिनेटली यू विल रीच टू ए कंक्लूजन कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें एक दिन पहले आना चाहिए या सेम डे माले आना चाहिए. Definitely I think it will help you. Before we proceed, I would request everyone to like this video, subscribe my channel and share it with everyone. So the biggest problem I would say with Indian flights reaching to Male is they reach around 2 p.m. in India time or 2 p.m. local time as well. So अगर आप इस चीज़ को realize करें, हम 2 बजे अगर माले पहुंच रहे हैं. Let's talk about with an example. My flight from New Delhi was a Go Airways flight which landed around 2 p.m. Male time. अब 2 बजे मैं माले पहुंचने के बाद मैं बाहर कब निकलता हूँ एयरपोर्ट से. There's a lot of time inside the airport for immigration आपको spend करना पड़ेगा. माले एयरपोर्ट इज़ कन्वेंशनल, वहाँ पे कोई एरो ब्रिज नहीं है. आपको बस ट्रांसफ़र मिलेगा, आप इमिग्रेशन पे आएंगे, आप अराउंड एन आवर और एन आवर एंड हाफ एयरपोर्ट पे स्पेंड करेंगे बिफोर यू कैन कलेक्ट योर लगेज. एक छोटा सा वीडियो मैंने माले एयरपोर्ट पे भी बनाया है विच गिव्स यू ए ग्लिम्स ऑफ द इमिग्रेशन काउंटर, बिकॉज वहाँ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं थी. बट इट ऑल्सो गिव्स यू वेयर यू कैन स्पेंड योर टाइम. इफ़ यू आर हंग्री आप कहाँ ना कहाँ सकते हैं. चेक इन पे आप कैसे कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है. कंटिन्यूइंग ऑन दिस, आप 2 बजे लैंड करें, आपको एन आवर और आवर 30 मिनट्स लगेगा अपना लगेज कलेक्ट करने में इमिग्रेशन के बाद. सो इवेंचुअली आप 3:30 तक आप बाहर आएंगे. दैट्स एन आइडियल सिनेरियो. बट आपको एक चैलेंज ये भी आएगा, इंडियन फ्लाइट्स टाइम पे नहीं चलती. एंड स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट गो एयरवेज की फ़्लाइट मई के मंथ में तकरीबन 8 बार कैंसिल हुई है. Unfortunately, I was traveling on 31st of May. My flight also got cancelled. अब लास्ट मिनट पे अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो रही है, इट विल पुट यू इन ए सिचुएशन जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूँ. सो ये चीज़ आपको मान के चलनी पड़ेगी. इंडिया से फ़्लाइट्स कैंसिल होती हैं. आई डू नॉट नो व्हाट्स द एग्जैक्ट रीज़न. इट कुड बी आपका लो सीज़न शुरू हो चुका था, उनके पास ट्रैवलर्स नहीं थे. द ओनली रीज़न दे गेव इट टू मी बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस, ये फ़्लाइट और टेक्निकल और ऑपरेशनल ग्लिचेस, ये फ़्लाइट नहीं चलेगी. सो इवेंचुअली मैंने अपने को इंडिगो में ट्रांसफ़र किया और मैं 31 मई को लैंड किया था. बट गो एयरवेज व्हाट दे सजेस्टेड, हम आपको ये फ़्लाइट क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, सो वी विल टेक यू टू मुंबई एट अराउंड 2:40 AM इन द मॉर्निंग. एंड मैं वहाँ से पहले 2:40 AM की फ़्लाइट लेने के लिए 11 बजे घर से जाऊँ. सो इवेंचुअली मेरा ट्रैवल टाइम 11 PM ए डे बिफोर टिल 2 PM द नेक्स्ट डे. सो वो जो 12-13 जो 4 घंटे की जर्नी इवेंचुअली 14-15 घंटे की बना दी थी इन्होंने. सो वो एक आपको एक बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस देगी. सो ये आपको माइंड में रख के चलना है कि फ़्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं इंडिया से स्पेसिफिकली. सो अब कमिंग बैक टू माई प्रीवियस पॉइंट, हम 2 बजे लैंड करें, 3:30 बजे के करीब हम अपना लगेज कलेक्ट करके बाहर आए. आफ्टर दैट आपको एयरपोर्ट ट्रांसफ़र, बिकॉज मेरा जो आइलैंड था, वी वर देयर एट कानाफूशी एटमॉस्फेयर विच वॉज अराउंड 200 किलोमीटर्स फार फ्रॉम माले एयरपोर्ट. मेरा 35 मिनट्स का सी प्लेन ट्रांसफ़र था. सो इवेंचुअली सी प्लेन लेने के लिए मेरे पास विंडो जो अवेलेबल रहता वो 30 मिनट्स का रहता. दैट मीन्स बिकॉज व्हाट दे से कि 4 PM के बाद सी प्लेन्स यूजली नहीं उड़ते. कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, किसी की अगर फ्लाइट डिले हो रही है तो वो ले जाते हैं. बट आई हैव सीन सी प्लेन्स वर फ्लाइंग टिल 5 PM एज वेल फ्रॉम द सिटी. बट आप पॉइंट ये है कि आप 2 बजे लैंड करें, 3:30 पे बाहर आए. 3:30 के बाद आपके पास 30 मिनट्स की विंडो है जहाँ पे आपको सी प्लेन कैच करना है. तो आप अपने आप को एक अननेसेसरी प्रेशर में डाल रहे हो यहाँ पे. चलो मान लिया आप 4 बजे की फ़्लाइट लेके आप चले भी गए, आप इवेंचुअली 4:35 आप अपने रिजॉर्ट पहुँचोगे.
when everything is going as per plan what we have predicted. आप 5 o'clock रिजॉर्ट पे आ गए हो, चेक इन करते हुए another 30 minutes, तो 5:30 तक इवेंचुअली आप फ्री होगे. सो आपने उस रिजॉर्ट के लिए ऑलरेडी 80,000 to 1 lakh rupees you have already spent for a night, and that's an all inclusive deal. When I say all inclusive, so typically माले के अंदर दो तरह के रिजॉर्ट्स मिलेंगे आपको. एक आपको देंगे वो नाइट बेसिस पे, एंड सेकंड देंगे ऑल इंक्लूसिव. सो ऑल इंक्लूसिव विल हैव योर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ड्रिंक, स्नैक्स, everything is inclusive, including the mini bar. Sometimes it's replenishment happens once in a day. Sometimes some resorts are providing twice in a day as well. So eventually आपके पास जो टाइम था मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट और जो लंच और जो स्नैक्स और ड्रिंक्स जिसका पैसा ऑलरेडी दे चुके हो, वो आप मिस कर रहे हो यहाँ पे अगर आप 5 o'clock पे रिजॉर्ट पहुँचते हो. बिकॉज बाय द टाइम आप चेक इन करोगे आपके पास 5:36 हो चुके होंगे, आपको रूम की कीज मिलेंगी. दैट मीन्स यू आर ओनली एलिजिबल फॉर द डिनर ऑन दैट डे, एंड ऑब्वियसली यू कैन हैव ड्रिंक्स इन द मिनी बार, और मे बी आप रेस्टोरेंट जाके ले सकते हो. इसको अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, क्या हम ये कॉम्पनसेशन ले सकते हैं अपने चेकआउट के टाइम पे? अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल. रीजन, हमारी जो फ्लाइट्स हैं इंडिया के लिए वो उड़ती हैं अराउंड 2 PM. सो दैट मीन्स गो वे की फ्लाइट जो 2 o'clock लैंड करी थी वो अराउंड 3 o'clock पे वापस आती है न्यू दिल्ली के लिए. सिमिलरली वेदर इट्स अ फ्लाइट फॉर मुंबई और बैंगलोर, ऑल दीज फ्लाइट्स आर देयर बिटवीन 2 PM to 4 PM ओनली. सो दैट मीन्स आपको अपने रिजॉर्ट से अराउंड 10:30-11 मैक्सिमम निकलना पड़ेगा. सो व्हाट डज दैट कम्स आउट टू बी, और इक्विवेलेंट टू आप अपना ब्रेकफास्ट करोगे, ब्रेकफास्ट के बाद उतना ही टाइम है कि आप चेकआउट करके आप अपना सी प्लेन ले लो. सो अब आपने जब सी प्लेन ले लिया, सो दैट मीन्स आपके जो पैकेज के पार्ट में ब्रेकफास्ट लंच जो आप पहले दिन पे मिस कर रहे थे वो आप यहाँ पे भी कॉम्पनसेट नहीं कर पा रहे हो. सो अगेन दिस क्वेश्चन इज, क्या मैंने जहाँ पे 4 से 5 लाख रुपए खर्च करके अपना एक पैकेज लिया 4 nights 5 days का, क्या मैं उस पैकेज को किसी तरीके से पूरा एंजॉय कर सकता हूँ? देन माई सजेशन, एंड विच वी डिड इट, येस यू कैन डू दैट. बट आपको ये खुद जजमेंटल कॉल लेना पड़ेगा कि इज इट वर्थ फॉर मी और इट्स नॉट वर्थ फॉर मी. सो व्हाट वी डिड, हमने day 1 प्लान किया माले में. सो देयर आर फ्यू चीप होटल्स यू कैन गेट इन माले और हुला माले, which is again an island. So we spent our first day in Hula Male. 10 minutes के ड्राइव पे we got a very basic but good hotel, 3 in. उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन अपना इसमें डाला हुआ है वीडियो में. सो वो 10 minutes हुला माले की ड्राइव कैसे थी, वहाँ पे इन एंड अराउंड क्या था, होटल कैसे, रूम्स कैसे थे, तो आप देख सकते हैं. बट 3 in के अंदर जब मैंने स्पेंड किया तो मेरे को एडिशनल कुछ खर्चा आया. Day 1 पे मेरे को टैक्सी लेनी थी. टैक्सी वॉज अराउंड $7 to $10. अब ये वेरिएशन क्या है गाड़ियों का. अब बिगर कार विल कॉस्ट यू हाई $10 के आसपास, और एक स्मॉल कार जो हैचबैक होती है वो $7 के आसपास है. डिपेंडिंग अपॉन आपका लगेज किस गाड़ी में कितना आ रहा है वो भी मैटर करता है. तो आपने मान के चलो अप्रॉक्सीमेटली $10 कार में अपना एयरपोर्ट ट्रांसफर में खर्च किया. सेकेंड खर्चा आपका आएगा होटल का. सो अराउंड $100 पर नाइट आपको वहाँ पे रूम मिल जाएगा. देन आपको रूम मिल गया, आप पहुँच भी गए, वापसी में अनदर $10, सो $120 आपका हो गया. अनदर खर्चा वुड बी फॉर यू इज खाने का. सो बाय द टाइम आप 5 बजे, यहाँ पे भी आप 5 बजे के आसपास ही आप पहुँचोगे या 4 बजे पहुँच जाओगे होटल, तो आपको एक अर्ली डिनर करने का ऑप्शन है. यू कैन डू अर्ली डिनर अराउंड 6:37. तो आपको एक मील स्पेंड करनी पड़ेगी यहाँ पे, विच वुड बी अराउंड $80 to $100. आई वुड से 80, बट या $50 to $50 के आसपास की एक मील आ सकती है. वी वर अ फैमिली ऑफ लाइक 4 प्लस हमारे पास एक और फैमिली थी. हम दोनों का कंबाइंड बिल $60 के आसपास आया था, विच इज़ लाइक $30 के आसपास आप आ गए. सो अगर आप खर्चा देखोगे यहाँ पे तो बिटवीन $150 to $200, अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करता हूँ तो अराउंड 15,000 रुपये के आसपास आपने अपना पूरा माले का एक स्टे बना सकते हो. बट उसका एडवांटेज क्या हुआ, मेरे को नेक्स्ट डे जब मेरा फ्लाइट था वो मेरी सेकेंड फ्लाइट विच स्टार्टेड अराउंड 6:30 in the morning.
हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे 5:30 बजे। एक आधे घंटे का वेटिंग था, लाउंज भी मिल गया था हमें, खाने को भी वहाँ स्नैक्स मिल गए थे। 6:30 फ्लाइट लैंड करी एंड 7:15 पे हमारे को अपने होटल की चाबी अपने रूम की चाबी मिल चुकी थी। दैट मीन्स फ्रॉम 7:15 7:30 ऑनवर्ड्स मेरे पास पूरा इंटायर डे था अपना स्पेंड करने के लिए उस रिजॉर्ट के अंदर। सो मेरा पैकेज था ऑल इंक्लूसिव। सो मेरे को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, वो जो चीज़ें जो मैं अगर डे 1 पे अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे आता, ये कॉम्पनसेट नहीं हो पाती, जिसका मैं पैसा ऑलरेडी दे चुका था। सो इवेंचुअली आपने 15 to 20 के स्पेंड करने के बाद आपने पूरा का पूरा दिन अपने लिए सेव किया, आप पूरा का पूरा दिन आप रिजॉर्ट पे रहे, बट आपको बेनिफिट क्या मिला? आप रिजॉर्ट पे अपनी पूरी एक्टिविटीज़ करी, पूरा जो आपने खर्चा जिसका पे किया था वो आपने वसूल लिया। सो आपके लिए एक विन विन सिचुएशन थी। अब क्या ये चीज़ हर एक के लिए एप्लीकेबल है? मे बी और मे नॉट बी। जो ट्रैवलर्स जिन्होंने ऑलरेडी अपनी बुकिंग्स ऐसे रिजॉर्ट्स में करा रखी हैं जहाँ पे आपको लगता है सी प्लेन ट्रांसफ़र या बोट ट्रांसफ़र से आप 4 या 5 बजे के बाद रिजॉर्ट पहुँचेंगे, आई विल स्टिल सजेस्ट आप एक दिन पहले आए माले और टेक द फर्स्ट फेरी और फर्स्ट फ्लाइट टू द रिजॉर्ट। बट जो लोग एक बजट प्लानिंग में आ रहे हैं माले में, जो फेरी का यूज़ करना चाहते हैं या नियरेस्ट आइलैंड पे जा रहे हैं, माफूशी टाइप, जहाँ पे आपको गेस्ट हाउस भी मिलते हैं या इकोनॉमिकल होटल्स भी मिलते हैं, उनके लिए ये शायद एप्लीकेबल ना हो। बिकॉज एनीवेज आपका जो ट्रैवल टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का होगा अगर आप स्पीड बोट से जा रहे हैं, या फेरी से जाएंगे तो 1-1.5 घंटे में। बट आपके लिए प्राइस डेफिनेटली एक मैटर था कि आपका बजट ट्रिप था। अगर आप 5 बजे पहुंच के भी वहाँ पे नेक्स्ट डे से एक्टिविटीज़ एंजॉय करेंगे, बिकॉज वहाँ पे जो रिजॉर्ट्स हैं वो आपको ऑल डे और ऑल इंक्लूसिव वो नहीं देते। मोस्टली आपको वहाँ पे हर मील का या हर एक्टिविटी का पे करना है, तो इट रियली डजंट मैटर फॉर यू। सो हाईली रिकमेंडेड फॉर दोज पीपल जो कि आपके रिजॉर्ट्स में जा रहे हैं जहाँ ऑल मील पैकेजेस हैं। आप एक दिन पहले आइए, ट्राई टू टेक एन अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट जो आपको लेके जा अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट एज इन जो आपका सी प्लेन ट्रांसफ़र है वो, या आपकी जो फेरी है वो आपको रिजॉर्ट पे आप अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाइए, सो दैट यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट ओवर देयर एंड फॉलोड बाय अदर एक्टिविटीज़। एंड फॉर दोज जो कि बजट ट्रैवलर्स हैं, आप ये चीज़ कर भी सकते हैं, आप एक दिन कहीं और रुक सकते हैं या आप डायरेक्टली अपने रिजॉर्ट पे जा सकते हैं। सो दिस इज़ अगेन एज आई अर्लियर मेंशन, ये इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है येस और नो। इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन हाउ वुड यू लाइक टू प्लान। एंड मेरे को अगर मैं बात करूँ तो मेरे को कंप्लीट जो पैसा वसूलना था मैंने इस एक्टिविटी से किया, बट येस फॉर डूइंग दिस एक्टिविटी मैंने एडिशनल 20,000 रुपीज़ स्पेंड करे। बट अगर मैं लार्जर स्केल की बात करता हूँ तो लार्जर स्केल में मेरे को जहाँ 4 से 5 लाख रुपए पर पूरे ट्रिप के लग रहे थे, वहाँ पे 20,000 इट्स लाइक अ पीनट, बट 20,000 स्पेंड करने से मैंने बाकी पूरे रिजॉर्ट की एक्टिविटीज़ को एंजॉय किया है। सो कानीफुशी के भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, पूरे रिजॉर्ट का वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं आप वो भी देख सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वीडियोस, सी प्लेन ट्रांसफ़र का भी वीडियोस है वो भी है डिस्क्रिप्शन में, उसके लिंक्स हैं, आप वो भी देख सकते हैं। होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ डू लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली ट्रैवलर्स एज वेल। एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं आप प्लीज़ वो दीजिए, मैं उनको रिव्यू करूँगा। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप वो भी मेरे को दे सकते हैं, जिसको मैं रिव्यू करके आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए सेफ ट्रिप। थैंक यू।